बता नहीं सकते कि अपने जिगर के टुकड़े में इसमें लावा बहुत भरा है। 3496 किलोमीटर दूर बेटे की लाश, 14 महीने एक मां को बेटे के अंतिम दर्शन का इंतजार, आखिरी दीदार को रो रो कर मां की आंख हुई पत्थर। एक मां का दर्द और सरकार की कार्यशैली पर उठते सवाल। आखिर क्या है आलम की मौत की वजह? आखिर कौन लेगा आलम की मौत की जिम्मेदारी? आखिर क्या हुआ था उस दिन या रात को सऊदी अरब में जो अचानक आलम की मौत हो गई? आलम के परिवार की लाख कोशिश के बाद भी किसी ने इस रहस्य से पर्दा क्यों नहीं उठाया? भारतीय इंजीनियर आलम की सऊदी अरब में मौत। 30 मार्च 2022 को आलम की मौत की खबर आती है। सऊदी अरब ने भारतीय दूतावास को सूचित किया। मौत के 14 महीने बाद आई आलम की डेड बॉडी हिंदुस्तान। क्या आलम के परिवार को कोई मुआवजा राशि मिल पाएगी? कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब तलाश पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन मालूम होता। यूँ तो देश विदेश में कई मौतें होती रहती हैं, मगर आलम की सऊदी अरब में मौत और उसकी वजह की जानकारी ना मिल पाना, 14 महीने का लंबा इंतजार, क्या हाल हुआ होगा उस माँ का? दरअसल विदेश से किसी भी व्यक्ति को पार्थिव शरीर को लाने में कई कानूनी प्रक्रियाओं को सामना करना पड़ता है। अगर सऊदी अरब की बात करें तो किसी भी शख्स की सामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाने पर शव को लाने के लिए 3-4 दिन लगते हैं और ये समय बढ़ भी सकता है। वहीं सामान्य परिस्थितियों में मौत ना होने पर ज़्यादा वक्त लगता है और कानूनी कार्रवाई बढ़ जाती है। इस स्थिति में ये समय कई दिनों तक बढ़ सकता है। इस मामले के जानकार वकीलों का कहना है कि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाती है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि आलम की मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई। विदेशी मामले होने के कारण अधिकारी बचते रहते हैं और नियमों पर अधिकारियों की मनमानी भारी पड़ती है। सब अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां मौत के 14 महीने बाद आलम का शव भारत लाया गया। अंतिम झलक पाने के लिए मां को लंबा इंतजार करना पड़ा। भाई बोला पैसा नहीं चाहिए, रिश्ते चाहिए। बेटे के अंतिम दीदार के लिए मां को 14 महीनों का लंबा इंतजार करना पड़ा। बेटे का शव इतने दिनों तक 3496 किलोमीटर दूर सऊदी अरब में सहेज कर रखा गया ताकि मां और उसके परिवार के लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। सोमवार को जैसे ही बेटे की डेड बॉडी शाहजहांपुर पहुंची तो मां शव से लिपटकर रोते रोते बदहवास हो गई। भाई ने रोते हुए उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने भाई के शव को उसके घर भिजवाने में मदद की। मामला शाहजहांपुर की चौक कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक युवक का शव 14 महीने बाद उसके घर पहुंचा। खबर फैलते ही युवक के जनाजे में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। देर शाम शव को सुपुर्द खाक किया गया। सऊदी अरब में हुई थी युवक की मौत। मोहल्ला मेहमान शाह का रहने वाला 34 साल का मोहम्मद आलम साल 2013 में सऊदी अरब के जद्दा में नौकरी करने गया था। किसी कारण 30 मार्च 2022 को उसकी मौत हो गई। 24 अगस्त 2022 को भारतीय दूतावास ने परिजनों से जानी उनकी राय। इस दौरान दूतावास में परिजनों से पूछा गया कि शव भारत लाना चाहते हैं या फिर सऊदी अरब में ही अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। जवाब में मृतक की पत्नी ने सऊदी अरब में ही अंतिम संस्कार कराने की बात कह दी। वहीं मां ने अपने बेटे के अंतिम दर्शन करने की गुहार लगाई। मां और भाई की गुहार पर मोहम्मद आलम का शव जद्दा में मर्चुरी में लेप लगाकर सुरक्षित कर दिया गया। इधर मोहम्मद आलम के परिजन लगातार पुलिस प्रशासन से तमाम नेताओं से शव को भारत लाने की मिन्नतें करते रहे। एक दिन गुजरता गया और ऐसे ही 14 महीने बीत गए, मगर मोहम्मद आलम के घर वालों ने हिम्मत नहीं हारी। भाई आफ्ताब ने पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार और विदेश मंत्री से मदद की गुहार लगाई और लगातार कागजी कार्रवाई करते रहे। मृतक के भाई आफ्ताब ने रोते हुए कहा कि भाई का शव लाने में भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की। भाई ने कहा बीवी को पैसा चाहिए था, परिवार को रिश्ते। मृतक के भाई आफ्ताब ने कहा मेरे भाई का निकाह 5 साल पहले हो गया था, लेकिन उसका पत्नी से विवाद चल रहा था। इसके बाद कई बार विवाद सुलझा भी दिया गया। जब विदेश मंत्रालय से फ़ोन आया तो उसकी बीवी ने पैसे को लेकर ये कह दिया कि वहीं शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। बात जहां फंस गई, हमें रिश्ते चाहिए थे, मेरी मां को भाई का शव देखना था। इसके लिए सरकार ने हमारी बहुत मदद की। भाई आफ्ताब कहते हैं हमें तो सऊदी अरब से जितने भी फ़ोन कॉल आए, भाई के जानने वाले सभी लोगों से कह दिया कि मेरे भाई का चाहे 1 रुपया हो या 1 करोड़, उसे वहाँ की मस्जिद, मदरसों और गरीबों में दे दिया जाए। बस हमारे भाई की बॉडी वतन वापस भेज दी जाए। सऊदी से लखनऊ पहुंचा शव, फिर वहां से शाहजहांपुर। आफ्ताब ने कहा हमें 2 दिन पहले सूचना मिली कि भाई का शव हवाई जहाज़ से भारत भेजा जा रहा है। शव को सऊदी अरब ने लखनऊ आने वाली फ़्लाइट से भेजा था। इसके बाद वहां से सड़क मार्ग से शहर तक गाड़ी आई। भाई के शव वापसी के लिए बहुत कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। ज़िले के एसपी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और विदेशी मंत्री की मदद से अपने भाई की एक झलक देखना नसीब हो पाया। हमारा परिवार सभी का शुक्रिया अदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक लाइव टीवी।
चांद भाई ये बताइए किस तरीके से 14 महीने के बाद आपके भाई की मिट्टी सऊदी अरब से शाहजहानपुर आई, तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा और ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह ने पहली बात तो हमें हौसला इतना दिया है कि मेरा नाम आफ्ताब है, ना हारने वाला नाम। ये अगर मेरा भाई मुझे इंतज़ार अगर 1 साल और भी करा था तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। सुबह यहाँ के प्रशासन और यहाँ का जितना भी जो है तारीफ़ करी जाए माँ चंद्रभान सिंह ठाकुर साहब की, जो LIU इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने हमारी, और SP आनंद हैं, SS आनंद साहब ने बहुत ही ज़्यादा जो है हमारी मदद करी। प्रशासन के अधिकारियों ने हमें मदद करी, जो हम यहाँ से और दिल्ली से लखनऊ और यहाँ तक है, कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या कोई भी सांसद हमसे नहीं छूटा। हमने सबके संग में फरियाद रखी है। आखिर में जो है हमारी सारी उम्मीदें तोड़ती नज़र आ रही। उसके बाद हमने निहाल मशकूर को करा। तिलहर का जो लड़का है वो बेचारा काम करने वाला था। आदमी काम करने जाता है किसी दूसरे के एवज़ में कम से कम 2 घंटे या 4 घंटे लगा देता है, सारी ज़िंदगी नहीं लगा सकता। वहाँ पर जो है उसको हमारा दिल दहल जाता था और हमें जो है रातों की नींद, दिल का सुकून चला जाता था। 4 महीने हमने अपने भाई की याद में काम नहीं करा। ये हमारा छोटा भाई गोदियों खिलाया हुआ था, औलाद के दाखिल, जिससे हम बेहद भाइयों से बेहद प्यार हम करते हैं, सभी भाइयों से करते हैं। लेकिन ये मेरा छोटा भाई था, कुछ दुलारा था, औलाद के दाखिल था। इस लिहाज से इसकी जितनी भी तमाम बातें थी अंदरूनी, ये हमसे शेयर करता था, हमसे कहता था, फ़ोन पे तमाम बातें करता था। आए दिन कोई बात नहीं हमारी उस पर हो पाती तो हम उससे विचलित हो जाते थे कि फ़ोन नहीं आया। इसी सिलसिले में 3-4 महीने हम जो है भागते रहे, करते रहे। 5 महीने बाद जो है हमें ख़बर लगी कि आपके भाई का इंतकाल हो गया। LIU इंस्पेक्टर विनीत कुमार आए थे। उस वक्त शायद इंस्पेक्टर यही थे, लेकिन विनीत कुमार जो थे वो सब इंस्पेक्टर हमारे पास आए थे इंक्वायरी करने के लिए। उन्हें हमने पूरी इंक्वायरी दी। उन्होंने स्पष्ट हमें ये जवाब दिया कि आपके भाई का इंतकाल हो गया है। तो हम जो थे उसी 30 अगस्त को उसी काम में हम लग गए, अपने भाई की याद में हम लग गए। और 30 अगस्त से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि आज वो दिन आ गया कि हमने अपने भाई की शक्ल देख ली, हमारे मोहल्ले वालों ने देख ली, हमारे रिश्तेदारों ने देख ली, सभी ने देख ली। और हमारा दिल इतना गमगीन भी है और इतना हम परेशान भी है कि हम बता नहीं सकते कि अपने जिगर के टुकड़े को इसमें लावा बहुत भरा है। लेकिन अगर हम धैर्य से काम नहीं लेंगे तो हमारे घर में कोई करने वाला। माफ़ कीजिएगा, ये बताइए कि क्या हुआ क्या था? ये वहाँ पर 2012 से लेकर 2017 तक ये कंपनी में सुपरवाइज़र थे। लॉकडाउन का सिलसिला जारी हुआ तो ये आ गए। तो लॉकडाउन में ये 8 महीने यहाँ पे रहे। उसके बाद हमारी तमाम बातें होती रहीं तो हमने क्या आलम यहाँ पे कुछ करो। बोले भाईजान यहाँ कुछ करेंगे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि इनका तनाव जो था इनकी ससुराल की वजह से था। जो पक्ष और विपक्ष के तौर पे जो है जो चलता है वो इनका भी मामला चल रहा था। हमने उन्हें बड़ा सुलह कराने की कोशिश करी। हम एक बार उसको ले के भी गए, लेकिन वो किसी तरीके से उसको स्वीकार नहीं हुई। उसके बाद जो है वो फिर हमें लेके गया। 1 बजे रात की लड़ाई हुई। वो लड़ाई हमने जो है जैसे तैसे काटी। मुँह ज़बानी लड़ाई हुई, हाथों पैरों की। वो काटने के बाद उसने ये हिसाब बनाया कि हमारी जो है इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजर बसर होएगी, ताकि हालांकि वो माली हालत अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी खुश था, किसी बात की कोई कमी नहीं, फिर भी उसको काम करना पड़ता था, अपना घर का काम, अपना साफ़ सफाई अकेला। वो हमेशा मतलब ऐसा टूटा हुआ था कि परिवार से भी टूटा हुआ था और घर से भी टूटा हुआ। तो एक बिखरा हुआ आदमी अपना आशियाना ढूंढने के लिए तो परदेश सुनने सुना, यानी उसे मोहब्बत कहीं मिली नहीं। भाई शादी को कितना टाइम हो गया था? शादी को 5 साल हो गए थे। बीवी का नाम क्या है इनकी? बीवी का नाम फरीन है। अच्छा, मतलब इस तरह उन्होंने भी घर बसाने की कोशिश नहीं करी? बिल्कुल नहीं करी उन्होंने घर बसाने की। अगर घर बसाने की कोशिश करती तो शायद ये मंजर जो है नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कादिर हनीफ भाई को इन्होंने मैसेज करा था कि इनका पैसा जो है हमारे अकाउंट में डाल दिया जाए। अच्छा। और इनकी बॉडी वहीं सुपुर्द खाक करी जाए। ये हमारे LIU इंस्पेक्टर सूरजभान सिंह के सामने इन्होंने बयान दिया है, उनकी मौजूदगी में है, उनके नजर ये बयान है।
हम मौजूद थे, इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे, उनके चैम्बर में ये बात हुई। हमारी माँ, हमारी वालदा, इनकी माँ, सब ये बात उनके स्पष्ट है हमारे पास अभी। मतलब हम जिस वक्त भी मतलब ये माना जाए कि बीवी को पैसा चाहिए था, परिवार को रिश्ते चाहिए थे। रिश्ते चाहिए थे। अच्छा, हमने वो उनसे कादर हनीफ भाई से कहा, हमने ये कहा कि ऐसा है कि 1 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक हो हमारे अकाउंट में ना डाला जाए, बल्कि वहाँ की कब्रिस्तान हैं, बच्चों के स्कूल हैं, रांड बेवाएँ वहाँ भी होंगी, गरीब मसलूब वहाँ भी होंगे, उनमें बांट दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए, हमारे भाई की बाड़ी हमें दे दी जाए। तो उन्होंने उसको स्वीकार करते हुए हमारी जो एप्लीकेशन थी वो मंजूर करी, और उनका हम बड़ा एहसान मानते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र भेजते हैं कि उन्होंने इस बात को तवज्जो दी। और तवज्जो देने के बाद टाइम तो बहुत लगा, और कुल जो आप जैसे जो है पत्रकार हैं और आप जैसे मीडिया, हमें इनका भी बहुत सहयोग मिला। आए दिन जो है मतलब कुछ ना कुछ हमारी तरफ से निकालते रहते थे, तो अधिकारियों के भी कान खड़े होते रहते थे। तो ये मीडिया ना होती तो शायद हम अधूरे थे। तो इसमें जो है योगदान जो है 60% मीडिया का भी है, और 60% जो है प्रशासन, एस आनंद एसपी साहब, और उसका नाम LIU इंस्पेक्टर सूरज भान सिंह, तमाम जितने भी आला अधिकारी जिनसे भी हमने संपर्क करा, उन्होंने हमारा काम करा। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, योगी आदित्यनाथ जी, एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, इनका सबका मैं धन्यवाद करता हूं और शुक्रगुजार हूं इनका। और वाकई ये साबित कर दिया इस गवर्नमेंट ने कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन विकास तो होता है, लेकिन कुछ देर लगती है सच्चाई सामने लाने के लिए। आज सच्चाई सामने जनता के भी है, आप सबके भी है, मीडिया के भी है, बच्चे की ज़ुबान पे है कि आलम की बाड़ी सऊदी अरब से आ गई। ठीक, जाइए अब नमाज़ पढ़िए जाके। माशा